मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू, ऐसा नहीं चलेगा। याद रखें, आज नौजवानों की ये हालत हो गई है, जो चीज उनको आसान लगती है वो चीज को वो कबूल करते हैं, और जो चीज उनके लिए मुश्किल होती है उसको रद्द कर देते हैं। ये तो यहूदियों का तरीका है, यहूद ये करते थे, तुम कैसे कर रहे हो मुसलमान हो? अफसोस है तुम पर। झंडियां लगाना आसान है तो झंडियां लगाते हो आशिक रसूल बनने के लिए, गलियां सजाना आसान है, गलियां सजाते हो आशिक रसूल बनने के लिए, और महफिलों में आना आसान है, महफिलों में आके बैठते हो आशिक रसूल बनने के लिए। याद रखना, गलियां सजती थी, सजती है, सजती रहेगी। झंडियां लगती थी, लगती है, लगती रहेगी, मना नहीं कर रहे, लेकिन झंडियां लगाना नफल है, मुस्तहब है, गलियां सजाना नफल है, मुस्तहब है, लेकिन सजदों से मस्जिद को आबाद करना ये हम पे फर्ज है। पहले इसकी तरफ तवज्जो करो, फिर उसकी तरफ भी तवज्जो। जो मुतलकन मना करते कि ये ना करो, उनसे भी गुजारिश है ऐसी बात ना किया करो, और जो लोग नमाज छोड़कर उधर ही लगे उनसे भी गुजारिश है ऐसी बात ना किया करो। उम्मत को इंतशार का शिकार ना करो। हम कहते हैं गली सजाना क्यों मना, झंडियां लगाना क्यों? कहा इससे फजूल खर्ची होती। मैंने कहा अगर यही वक्त, यही चीज हमें बिटिया की शादी के मौके पर भी याद आ जाए कि इतने बाई इतने का मंडप लगाना भी तो फजूल खर्ची है, तो फिर शायद मिलादुन नबी पर आपको ये कहना शायद आपको कुछ हक बन सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता, कोई नहीं करता। अगर कोई कहते हैं लाइटिंग से पावर जाती है और पावर खर्च होती है, तो मदरसे के जलसे पर भी तो लाखों रुपए खर्च होते हैं। जो मदरसे के सालाना दस्तारबंदी के जलसे होते हैं उस पर भी तो लाखों रुपए खर्च होते हैं, है ना। अगर कोई मेरा स्कूल पढ़ने वाला, कॉलेज पढ़ने वाला नौजवान भोलपन में कह देता है कि मौलाना ये तो गली तो हराम है, और ये तो, कोई आलिम नहीं कहेगा, ये आलिम लोग नहीं कहते। ये जो छोकरे ना जो गली में बैठते हैं और नुक्कड़ों पे बैठते हैं, वो कुरान हदीस का उनको इल्म नहीं होता, उनको ऐसी बात कह देते। आलिम आलिम होता, आलिम की नज़र बहुत दूर तक जाती, जहाँ वाकई इल्म होगा वो ऐसी बात नहीं करेगा, उसको पता है कि ये सब बातें नहीं की जाती। लेकिन छोकरे लोग लड़ाई लगाते हैं ना, ये होटलों पे बैठने वाले जिनको कुछ आता ही नहीं है, वो कहते हैं ये तो शिर्क है। भाई गली से जाना कैसे शिर्क है, ये बिदत है कैसे? नहीं मेरे अजीज, बिदत नहीं है, शिर्क नहीं है, बल्कि आप उसको देखें, गौर करें। जब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम हिजरत करके मदीना शरीफ आए, वो दिन भी पीर का दिन था, इत्तेफाक से वो तारीख भी रबीउल अव्वल की 12 तारीख थी। और जब आए तो सहाबा किराम का हाल ये था कि वो मदीने की गलियों में ऐसे फैल गए थे कि चलने को जगह नहीं थी। औरतें छतों पे खड़ी थी और नन्ही नन्ही बच्चियां बनु नज्जार की दफ बजा रही थी और नात गुनगुना रही थी। तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजबा शुक्रु अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। तो याद रखिए कि हम मदरसों के जलसे पे भी खर्च करते। अगर रसूलुल्लाह के सहाबा ने गलियां नहीं सजाई मिलाद के मौके पे, तो हुजूर अलैहिस्सलाम के असहाब ने खत्म बुखारी का कोई जलसा भी नहीं किया। अगर कोई बच्चे ऐसी बात करते हैं तो मैं उससे कहता हूं कि आप बच्चों की वजह से आप उलमा में इख्तिलाफ पैदा ना करें, आप ऐसी बात नहीं किया करें, इससे इख्तिलाफ होता है, इंतशार होता है। अगर आप कहते हैं कि रसूलुल्लाह की आमद के मौके में मिठाई नहीं बैठनी चाहिए, तो मैं कहता हूं कि कौन घर ऐसा है जहां अपने बच्चे की पैदाइश के मौके में मिठाइयां नहीं बैठ। जब खुद का वो बेटा जो दुल्हन आने के बाद अपनी बीवी को लेके अलग भाग जाएगा, तुझे रुलाएगा, तो तू उसकी पैदाइश में मिठाई बांटता है, तो वो आमिना का लाल जो तुझे कब्र में भी काम आएगा और महशर में भी काम आएगा। अगर उनकी आमद पे खुशी मनाता है तो तुझे करना क्या है? बात असल में नसीबे की, देखो मैं कहता हूं मुकद्दर की है, बुरा नहीं मानना। कुछ लोग वो हैं जो हीरो हीरोइन की जुदाई के मनाजिर देख के रोते हैं, कुछ लोग वो हैं जो हीरो हीरोइन की जुदाई के मनाजिर देख के रोते हैं, और कुछ वो होते हैं जो इमाम हुसैन की शहादत को सुन के रोते हैं। तो अब आप देखें मुकद्दर क्या है, कोई उस जुदाई पे रो रहा है, कोई सरे हुसैन की शहादत पे रो रहा है। इसी तरह कोई जो है वो 15 अगस्त की मिठाइयां बांटे, कोई बच्चे के बर्थडे पे मिठाइयां बांटे। मैं 15 अगस्त के हवाले से कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन बता रहा हूं आपको, कोई उस वक्त मिठाई बांटे, कोई बच्चे पे मिठाई बांटे, कोई सगाई पे मिठाई बांटे, और कोई आमिना के लाल की आमद पर खुशी मनाए मिठाई बांटे। तो ये मुकद्दर की बात होती है, तकदीर की। कोई खड़ा हो झंडे के लिए, कोई खड़ा हो मुस्तफा जान रहमत की ताज़ीम के लिए, ये मुकद्दर की बात होती है। और तकदीर
कुदरत की तरफ से लिखी हुई होती है। तो बात दूर ना निकल जाए, मैं आपसे कहता हूँ ऐसी बात, उम्मत को इत्तेहाद की जरूरत है, उम्मत को इत्तेहाद की। और बच्चों से तो कहता हूँ कि तुम बोला ही ना करो, तुम्हें नहीं मालूम है ना बोला करो, उलमा पर छोड़ो। वाकई जो लोग उलमा में से हैं उनसे पूछो, वो आपको बताएंगे। हर दौर में रसूलुल्लाह का जिक्र हुआ, हुजूर की मिलाद पढ़ी गई, मिलाद के अंदाज अलग अलग थे, तरीके अलग थे। जैसे आज पढ़ाने का अंदाज अलग है, पहले रसूलुल्लाह के दौर में पढ़ाई होती थी तो सुफ़ा के चबूतरे पे एक ओटे पे बैठ के रसूलुल्लाह सहाबा को पढ़ाते थे। आज बताएं, अगर राजा नगर में मोटा बना करके, अभी तो हालिया मेरे भाई मालेगांव में भी जलसा करो ना, चटाई बिछाओ तो वो बोलता तू बैठ, वो बोलता तू बैठ, इधर उधर घूमते रहते, कोई चटाई पे नहीं बैठता। तब उलमा ने मजबूरन कुर्सियां रखना शुरू की कि भाई लोग नीचे नहीं बैठते, कुर्सियां। देखो पहले लोग चटाई पे बैठ जाते थे, अभी नहीं बैठते मालेगांव के लोग, और जगह भी ऐसा हो रहा है। लेकिन जब बड़ा जलसा होता है तो मजबूरन क्या करें, तो फिर बिठाना पड़ता है, जगह नहीं होती है। तो फिर भी वो कहता है तू, वो कहता है तू, कोई कहता है कमर में दर्द है, कोई कहता है घुटनों में दर्द है, कोई कहता है इसमें दर्द है, उसमें दर्द। हालांकि ये है कि वो फिल्म के लिए रात के 2 बजे बराबर खड़े रहेंगे कि अभी ये जहन्नम खाना खुलेगा तो फिल्म देखने के लिए जाएंगे, उसके लिए बराबर उनको ताकत कुव्वत सब आ जाती है। लेकिन शैतान वर्गलाता का है जहाँ दीन की बात आती है। तो ये चीज़ है, अगर आज ओटा बिछा बना करके ये हज़रत हाफिज़ फारूक साहब या अरलवी साहब बुखारी पढ़ाने बैठ जाएं तो कोई ओटे पे बुखारी पढ़ेगा, कोई ओटे पे दिन हासिल नहीं करेगा। अब तो अभी तो बच्चों का एडमिशन होता है तो लोग पूछते हैं कि ऐसी है कि नहीं है, इंतज़ाम है कि नहीं है। मदरसे में अच्छा इंतज़ाम जब तक नहीं वो लोग अपने बच्चों को डालते नहीं, तो हर चीज़ बदलती रही, बदलती। एक बात आपसे कहूँ मेरे भोले भाले भाई, अगर तू कहता ना रसूलुल्लाह के दौर में जैसी मिलाद मनाई जाती थी वैसे आज मनाए, तो मैं आपसे ये कहूँगा रसूलुल्लाह के दौर में जैसी नमाज पढ़ी जाती थी आज तो वैसी नमाज भी कोई नहीं पढ़ता। अगर उस नमाज पे अपनी नमाज को जांचोगे तो आपकी नमाज और मेरी नमाज, मेरी भी नमाज क्या है, हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ला सलात इल्ला बिहुजूरिल क़ल्ब। ये हदीस है कि नहीं? क्या है? जिसमें दिल हाजिर नहीं वो नमाज नहीं। कितनों का दिल हाजिर है बताएं ना, कितनों का दिल हाजिर है? ये 4 रकत की नियत करते, 3 पे सलाम फिरते हैं। ये लोगों का हाल है ना, जनाजा पढ़ाने के लिए खड़े होते हैं 4 तकबीरों में 3 पर सलाम, कभी कभी फिर। भाई किसी से भी हो सकता है नमाज, मुझसे भी होता है, इन लोगों से भी होता है। और ये कभी कभी ऐसा भी हुआ सूरह फातिहा भी कभी जबान पे नहीं आती, ऐसा पूरी जिंदगी सूरह फातिहा पढ़ते रहे, अमल करते रहे, लेकिन कभी ऐसा होता है सूरह फातिहा, इंसान है भाई, निस्यान इंसान के साथ लगा हुआ है। तो मैं अर्ज ये करना चाहता हूं कि हालात के बदलने पर जो है वो अंदाज बदलते हैं। तो हुजूर के दौर में जो नमाज पढ़ी जाती थी वो नमाज आज कोई नहीं पढ़ रहा है। कि अगर इसके तनाजुर में देखें ला सलात इल्ला बिहुजूरिल क़ल्ब, वो नमाज है ही नहीं जिसमें दिल हाजिर नहीं। सोचो तो सही, बच्चे को ट्यूशन पहुंचाना है, कहाँ सोचते हो? कारखाने का वो मजदूर आज नहीं आया तो लाने के लिए कहाँ जाना है, कहाँ सोचते हो? फिर उसके बाद बीवी को जुम्मा करने के लिए पहुंचाना है, ये कहाँ सोचते हो? ये सारी बखड़े तो तुम नमाज में सोचते हो ना। हालात ये हैं, और क्या क्या नहीं सोचता आदमी। तो छोड़िए ये सारी बात, हत्ता कि अगर मोबाइल का वो मैसेज की टोन बच जाए ना तो भी दिमाग में आता है कि किसका आया होगा। ये सब चीज़ है, कौन सी नमाज है? तो इसलिए अगर आप ये कहते हैं, बहुत लोग भोले भी है ना, कुछ भोलपन में कह देते हैं कि भाई हुजूर के दौर में नहीं होता था तो अभी क्यों करें ऐसा। हुजूर वाली तो तू नमाज भी नहीं पढ़ रहा है, हुजूर वाली तो तू नमाज भी नहीं पढ़ रहा है, तो ऐसी बात न किया करो। उम्मत में मोहब्बत करो, मोहब्बत। देखो किसी बहुत बड़े मुफक्किर ने लिखा है सूअर खाने से बड़ा गुनाह, तवज्जो आपकी, सूअर खाना हराम है ना, सूअर खाने से बड़ा गुनाह, शराब पीना हराम है ना, शराब पीने से बड़ा गुनाह, ज़िना करना हराम है ना, ज़िना करने से, सूअर खाने से बड़ा गुनाह, शराब पीने से बड़ा गुनाह, ज़िना करने से बड़ा गुनाह क्या है? उम्मत को बांटना, उम्मत में इख्तिलाफ पैदा करना, उम्मत को लड़ाना। हदीस पाक अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो मेरी उम्मत को लड़ाए वो शैतान की ज़ुर्रियत से, शैतान की औलाद से। तो आप इस तरह से उम्मत को ना बांटे। उम्मत को हर दौर में इत्तेहाद की ज़रूरत थी और इस वक्त में ज़्यादा ज़रूरत है। और नुक्ता इत्तेहाद अगर कोई ज़ात है तो वो सिर्फ रसूलुल्लाह की ज़ात है। हम पूरी उम्मत को हुजूर के नाम पे जमा कर सकते हैं, यमन वालों को, शाम वालों को, मिस्र वालों को, अरब वालों को, अजम वालों को। और अल्लाह के रसूल ने अपने दौर में पूरी दुनिया के इंसानों को जमा किया था मदीने में। सुहैब रूम से आए थे, सलमान फारस से आए थे, बिलाल हबशा से आए थे, सिद्दीक फारूक मक्के के थे, साद इब्न उबादा मदनी थे। गोया के हुजूर ने अरब व अजम को अपने इश्क के नाम पर जमा कर दिया था। और आज भी उम्मत अगर जमा हो सकती है तो ज़ाते रिसालत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम पे जमा हो सकती है। इसीलिए हमें हुजूर की तारीफ करना चाहिए, हुजूर की ताज़ीम की बात करना चाहिए। तो बात खत्म।
کرتے ہیں, ٹائم پورا ہوتا ہے, کہ جس سے